हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरुण और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है जिससे कि आप आसानी से चैप्टर को समझ सकें। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, यानी इनसे पहले कोई सभ्यता अस्तित्व में रही ही नहीं होगी। अभी तक ऐसा माना जाता था, लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। उसके बाद यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता भी अस्तित्व में रही थी। ये इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो ये शब्द आया है 1920 के दशक में, 1920 का दशक यानी कि दशक से इनका मतलब है, अब मैंने मान लिया 1920 का दशक यानी 1920 से लेके 30 तक का जो समय होगा उसको हम कहेंगे 1920 का दशक। लगभग 160 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब ये जो शब्द आया हमारा लगभग 160 साल पहले, हम इसको हमारे चैप्टर में इसमें जितने भी ऐसे साल दे रखे हैं, ईयर लिख रखे जो बिना डेट के, उनको हम लगभग में ही पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा हमें यहाँ बताया गया है लगभग 160 पहले, ये 160 साल ना हो कि 164 साल हो, क्योंकि ये जो कहानी है हमारी आज़ादी से पहले की 1856 की ये स्टोरी है। अब 1856 से तो हमारे 164 साल होते, लेकिन यहाँ 160 साल दिखाए गए, तो हम इसी पढ़ेंगे। लगभग 160 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके लिए कुछ स्थान पर खुदाई का कार्य चल रहा था। उत्खनन कार्य के दौरान इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिलते हैं। अब ये पंजाब में जो है, पंजाब अभी तो हमारा पंजाब भारत के अंदर आ गया है, लेकिन ये पहले पंजाब भारत में ना होकर के, ये जैसे भारत, ये हमारा इधर का हिस्सा भारत है और ये पाकिस्तानी हिस्सा है, तो ये वाला जो हिस्सा था ये हमारा पहले पंजाब ये था जब तो हमारे आज़ादी से पहले, तो लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया और यहाँ की हज़ारों ईंटें उखाड़कर यहाँ से ले गए। इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, लेकिन वे यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी। अब हम उनको क्या पता चलेगा, वो तो लेबर इंसान है, अभी कोई काम कर रहा है। अभी भी हमारे आज के टाइम में कोई काम करने लग जाए, उसे नीचे मिट्टी के नीचे कुछ दवा मिले, ईंटें मिलती है हमें, तो हम भी तो ये मानेंगे कि हमारे यहाँ पर पहले किसी का घर बना होगा, उसका एक खंडर है, ये उसके हमने ईंटें निकाल के कुछ बना ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब फिर उसके कुछ सालों के बाद में, अभी जैसे ही हमारे यहाँ पे आए, ये देखिए, ये हमारा ये भारत का हिस्सा है और ये पाकिस्तान, ये इसमें जो आया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये मैं आपको अभी आगे समझाऊँगा। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी व रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की। जॉन मार्शल जो थे, इनके टीम के लीडर थे। इनके इसमें दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो 1922 में खोज डाला। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहरें खोज ली। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किया और उन्होंने भी वैसी ही मोहरें खोज ली जैसी हड़प्पा में मिली। अब ये हमको कोई हड़प्पा में कोई वो मिल गई, स्टैम्प मिल गई, मोहनजोदड़ो में वैसे हमें स्टैम्प मिल गई, तो वहाँ के उन्होंने अनुमान ये लगा लिया कि ये जो दोनों की दोनों सभ्यता है, ये एक ही संस्कृति का भाग रही होगी, यानी एक ही जैसी सभ्यता ये उस टाइम में रही होगी। इसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व में अनाउंस कर दिया। अब क्या अनाउंस कर दिया कि भाई हमने तो यहाँ पर एक खोज करी है कि हमारे पास एक नई सभ्यता पहले अस्तित्व में रह चुकी है। तो ये सभ्यता किसने कराई थी? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल। ये आपको पूरा याद रखना है कि अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए सर जॉन मार्शल कौन थे, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल थे, जिनके अंडर में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की थी 1924 में। 1924 में नहीं, 1921 और 1922 में। हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यानी कि 2600 BC से 1900 BC बिफोर क्राइस्ट से समय की है। हड़प्पा सभ्यता का नामांकन।
अब ये उसमें पहले आया था जिसमें आपको फर्स्ट वो पढ़ा रहा था कि इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना लगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ये एक हमारा क्लियर हो गया। अब आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि करते थे। अब किस चीज़ की कृषि करते थे? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल इत्यादि उगाते थे। अब हालांकि ये सारी जो फसलें थी ये तो वहाँ पे मिली है, लेकिन चावल की जो साक्ष्य है, चावल बहुत कम मिले हैं कि वहाँ के लोग चावल भी बनाते थे। इसके बहुत कम साक्ष्य, क्योंकि बहुत कम जगह पे और बहुत थोड़ी सी मात्रा में चावल वहाँ पे मिला है। हड़प्पा स्थलों में जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई। इससे पता चलता है कि लोग जानवरों को पाला करते थे, जैसे मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर। अब वहाँ पे हड़प्पा स्थल में जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई, जिनसे उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि वहाँ पे जानवर पालते थे। भाई अब ऐसे ही तो होगा। अब हमको बुक के अनुसार अगर हम देखें तो बुक में हमको दे रखा है 5000 से 5500 साल पहले की पुरानी बात है ये। अब 5000 साल या 5500 साल पहले हम थोड़ी जीवित थे, हमें तो उसी से पता चलेगा वहाँ पे किस जानवर की हड्डियाँ मिली है, उसका टेस्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा किस जानवर की हड्डी है, उसी तरीके से पता चला है। वैसे हमको सिर्फ मोटा मोटा ये हमें पता है कि ये हमारी 5000 से 5500 साल पहले की ये बात है। लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल देखें, जो राइटर की बुक है, राइटर की बुक के हिसाब से ये 5000 नहीं 8000 साल पुरानी सभ्यता। हड़प्पाई मोहर में वृषभ बैल की जानकारी मिलती है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हड़प्पाई निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। जैसे कि अब हमारे पास तो आज के टाइम में मशीनें हैं, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ट्रॉली है, कितने सब चीज़ें हमारे पास तो आधुनिक है। हम तो अब उनके पास इतना कुछ थोड़ी था। उन्होंने लकड़ी के हल ऐसे बना लिए, लकड़ी के हलों से बैलों की सहायता से खेत जोता करते थे। इतिहासकारों को चौलिस्तान और बनावली, अभी चौलिस्तान और जो बनावली जो है ये हरियाणा में है। हरियाणा से मिट्टी के बने हल की प्रतिरूप मिले हैं, यानी हरियाणा में चौलिस्तान और बनावली के नामक स्थान पर मिट्टी के बने हुए हल मिलते हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। कालीबंगन जो राजस्थान में है, सबसे पहले हड़प्पा के जो स्थान थे उनमें सबसे पहले यहाँ पर कालीबंगन में जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, जहाँ अनुमान लगाया जाता है कि यह लोग साल में एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। लोग लकड़ी के हाथों, ये हाथों नहीं है, हत्थे होगा। तो ये मान लीजिए कि लकड़ी है, ये लकड़ी ले ली, इसके अंदर ऐसे एंगल लगा के इससे खुदाई करते थे। लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग फसल कटाई के लिए करते थे। एक सबसे खास बात यह है कि उस टाइम लकड़ी और सिर्फ पत्थर से, अब तक यहाँ पर कोई धातु का या किसी लोहे का निर्माण नहीं होता, सिर्फ लकड़ी और पत्थर से ये लोग काम करते थे। खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिसके लिए नदी तथा नहर से पानी लिया जाता था। अफ़गानिस्तान में शोतुगई से नहरों में कुछ सबूत मिले। कुछ स्थानों में कुएं से पानी लिया जाता होगा। धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, शायद इनका प्रयोग वे कृषि में किया करते हों। अब वहाँ पे धोलावीरा में जलाशय मिल गया। जलाशय हम कहते हैं हौज टाइप का, जैसे हम बनाते हैं आज के टाइम, कुंडी कहीं पे कहते हैं। कुएं वहाँ पे मिली है। नहरों के कुछ सबूत मिले, सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। तो दैट्स इट गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक था चैप्टर 1 का पार्ट 1 ये हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो है परसों यानी मंडे को मैं अपलोड कर दूँगा। मंडे को सुबह 9 या 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा। आप उसे देखिए और उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।